बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेसिकली है क्या? लेट अ नंबर x be the cube root of unity, मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3। x कोई नंबर है और वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x रेज टू पावर 3 इंटू 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3, सो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 से सिंपल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 1। x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डू यू रिमेंबर? आपको याद होगा कि अपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x रेज टू पावर 3, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 is equal to 0. Okay, so either x minus 1 is equal to 0 and x square plus x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 1. अब ये देखें, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को। अब ये देखें, फैक्टराइजेशन से इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से अब ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। ओके, सो हेयर क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब रिमेंबर डैट, आपको याद होगा कि हमने लास्ट यहाँ पर इसको -√3 को -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा, रिमेंबर डैट -1 सेपरेट आ जाएगा और ये √3 सेपरेट आ जाएगा। अब जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो ये हमेशा आयोटा के इक्वल होता है। हमने लास्ट प्रीवियस अपने लेक्चर्स में इसको देखा है, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3 ओवर 2। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2। ओके,
अब ये देखें x की वैल्यू एक आ जाएगी 1, इट मीन्स 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2. These are the three roots of, so these are the cube roots. Okay, देखिए अब recognize complex cube roots of unity as ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर. अब ओमेगा और ओमेगा स्केयर का कॉन्सेप्ट किस तरह है? द टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब जो हमने देखा था x⁻³ = 1, वो यूनिटी के क्यूब रूट्स 3 रूट्स आए थे. अब 3 रूट्स में ये हमेशा जब भी अंडर रूट में -1 का साइन आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे. अंडर रूट में जब भी -1 का साइन आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे. अब यहाँ पर देखें कि -1 प्लस अंडर रूट -3 मीन्स कि यहाँ पर इस स्टेप से अगर आप देखें, इस स्टेप को देखें तो यहाँ पर ये -1 प्लस अंडर रूट -3 आयोटा की बजाय अगर -1 तो एक ये रूट हो जाएगा, एक ये -1 माइनस अंडर रूट -3/2. अब यहाँ पर याद रखें कि इसको अगर इसको हम ओमेगा कह देंगे, इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2, फिर तो ये ओमेगा जो है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल हो जाएगा. मीन्स के दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्केयर. अगर हम इसको ओमेगा कह देंगे तो ये ओमेगा स्केयर ओमेगा इज इक्वल टू मीन्स के इस ओमेगा का स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व भी करेंगे आगे तो फिर ओमेगा स्केयर आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2. इसी तरह अगर हम इसको ओमेगा कह देंगे -1 माइनस अंडर रूट 3/2 तो फिर -3, तो यहाँ पर ओमेगा स्केयर जो है अगर इसको ओमेगा कह देंगे तो ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3/2. इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे. यहाँ पर मैंने सिंपल ये कहा है कि अगर इसको ओमेगा कह देंगे तो ओमेगा स्केयर विल बी इक्वल टू दिस वन, अगर इसको ओमेगा कह देंगे तो ओमेगा स्केयर विल बी दिस वन. देखिए प्रॉपर्टीज, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ द अदर. अब देखिए मैंने अभी बताया कि अगर हम लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2, सो वी विल प्रूव. अब हम कहेंगे कि ओमेगा जो है ओमेगा स्केयर के इक्वल है. So here omega -1 plus under root -3/2 is equal to -1 minus under root -3/2. इसका जो है अगर हम स्केयर लेंगे तो वो इसके इक्वल होगा. मीन्स के ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका स्केयर ले लेते हैं, माइनस प्लस अंडर रूट -3/2 स्केयर. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर. ओके, अब यहाँ पर देखें -1, अब a प्लस बी होल स्केयर, -1 का स्केयर प्लस अंडर रूट -3 का स्केयर प्लस 2 इंटू
-1 इंटू अंडर रूट -3 ओवर 2, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस -3 आ जाएगा, ओके, -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। अब यहाँ 1 -3 -2 अंडर रूट -3 ओवर 4, यहाँ आ जाएगा -2 अंडर रूट -3 ओवर 4, ओके। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा -1 अंडर रूट -3, सॉरी ये आ जाएगा 2 हमने कॉमन लिया तो -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 4, 2 2s आर 4। अब -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये देखिए हमने कहा था कि ये -1 ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। सो इट मीन्स अगर ये ओमेगा के इक्वल है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब किस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में अगर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड ये है तो राइट हैंड साइड ये, इट मीन्स हियर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने यही कहा था कि प्रूव दैट द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर इसको सपोज कर लेंगे ओमेगा के तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर मींस के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम रिवर्स करेंगे इसको ओमेगा के इक्वल लेके, देखिए अब आगे नेक्स्ट हम करते हैं इसको। अब देखिए अगर पहले हमने इसको ओमेगा लेट की, अब यहाँ पर लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ओके। अब इसको हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर लेंगे क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2, ओके। अब ये आ जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस अंडर रूट -3 रेज़्ड टू पावर 2 -2 इंटू -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, वर 4। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस -3 प्लस 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये आ जाएगा 1 -3 प्लस 2 अंडर रूट -3 ओवर 4, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट -3 ओवर 4। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3, ओके, डिवाइडेड बाय 4, 2 2s आर 4। अब ये -1 प्लस अंडर रूट
-3/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था कि राइट हैंड साइड को हमने ऑलरेडी कह दिया है कि ये देखें ओमेगा स्केयर है, तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ द अदर। प्रूव दैट द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स मीन्स कि अगर इसको ओमेगा करेंगे, लेट इसको ओमेगा कर लेंगे तो ये ओमेगा स्केयर के इक्वल हो जाएगा। अगर इसी में इसको रेसिप्रोकल मीन्स के अगर उल्ट कर दें, अगर इसको ओमेगा है तो अगर इसको ओमेगा कर देंगे तो ये ओमेगा स्केयर, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड प्रॉपर्टी है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब थ्री क्यूब ऑफ यूनिटी, थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। अब क्या है थ्री क्यूब रूट? 1 -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इट मीन्स 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको ओमेगा करें तो ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होगा। अब हमने यही प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स मीन्स के इनके तीनों प्रोडक्ट्स को अगर तीनों जो इसके रूट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इज 1। अब सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा, उसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या होगा कि ये ऊपर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3, ओके, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, -1 माइनस, अब आपको याद होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही फार्मूला हमने यूज़ किया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने सिंपल उसको क्या किया, हम सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते थे लेकिन फार्मूले को हम इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा जी 1 माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमने तीनों का प्रोडक्ट लिया तो ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये तीनों का प्रोडक्ट्स 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए इसको हम सिंपल ये भी देखें, 1 इंटू ओमेगा स्केयर है तो ये सिंपल इसको क्या कहते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। ये 1 ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 और मीन्स के तीनों का प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है सी, प्रूव दैट द ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब इसमें अभी देखें कि वी नो दैट
नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर 3, इसको ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, अब ओमेगा अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ ओमेगा स्केयर से, तो ये क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर। ओमेगा स्केयर ओमेगा से स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन को हम, यहाँ हमने डिवाइड किया था ओमेगा स्केयर से, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं सिंपल ओमेगा से, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपल अगर ओमेगा से, यहाँ ओमेगा स्केयर, ठीक है, यहाँ ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ओके, यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। सो it is proved that the complex cube root of unity is reciprocal of each other, means omega is equal to 1 over omega square or omega square is equal to 1 over omega, hence proved. Okay, hence proved. अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, proved that the sum of all cube roots of unity is 0. फॉर एग्जाम्पल अब ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। अब 1, अब ओमेगा, लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब क्या है जी कि हम इसको देखते हैं कि 1, अब ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब 1 प्लस इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 प्लस ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा स्केयर है तो इसको हम कर देंगे -1, इसको इस तरह कर लेते हैं, ज़रा ईजी हो जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 स्केयर। ओके, अब ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ स्केयर नहीं लिखेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये, देखें यहाँ स्केयर, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर स्केयर लिख दिया था। सो हेयर अब हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इसको 1 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सिंपल, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट -3। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2 माइनस 2 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, सो ये 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, सो हेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव कर लिया कि 1 प्लस ओमेगा proved that the sum of all cube roots of unity, there are the 3 cube roots of unity, we will add all 3 and it is equal to 0, hence proved 1 plus omega square is equal to 0। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।